हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड पॉलिटी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम अपने कैलेंडर के टाइप 4 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 तक आपको अच्छे से समझ आया होगा और टाइप 3 की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हम जो केस 4 पढ़ने वाले थे, मीन्स जो 4 केसेस पढ़ने वाले थे, उस क्लास में सिर्फ केस 1, केस 2 एंड केस 3 को ही पढ़ पाए थे। तो आज की क्लास में पहले हम केस 4 को पढ़ेंगे एंड इसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक होगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर उसको पढ़ेंगे। तो टाइम ना खराब करते हुए सबसे पहले देखिए टाइप 4 केस 4 की अगर मैं बात करूं तो केस 4 किस तरीके से आता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि केस 1 में जो मैंने पढ़ाया था वो सिर्फ और सिर्फ डेट को चेंज कराया था, केस 2 में डेट और मंथ्स को चेंज कराया था एंड केस 3 में ईयर को चेंज कराया था। अब जो बात आ रही है हमारे केस 4 की, इसमें क्या होगा, तो डेट भी चेंज होगा, मंथ्स भी चेंज होगा एंड ईयर भी चेंज होगा। बोलो हाँ। अगर ये सारी की सारी कहानियाँ चेंज होंगी तो अब इस कहानी को आप कैसे अंजाम तक पहुंचाओगे। तो देखो, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो सर क्वेश्चन यही आएगा कि बताओ अगर 10 अगस्त 2015 को 10 अगस्त 2015 को यदि मंडे है तो आपको बताना होगा कि बताओ सर 15 नवंबर 2025 को कौन सा डे रहा होगा। क्या इसमें सारी की सारी वैल्यू बदल गई? हाँ या ना? बिल्कुल सर, सारी की सारी वैल्यू बदल गई। मीन्स डेट भी बदल गया, मंथ्स भी बदल गया एंड ईयर भी बदल गया। जब ये तीनों के तीनों चीज़ें बदल जाएंगी तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट क्लास में काम किया है ना, वही काम इस क्वेश्चन में भी करना होगा जो मेरे पीछे लिखा है। तो देखो कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है सर कि पहले हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इन दो मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना होगा। इन्हें भूल जाओ, इनसे कोई मतलब ही नहीं है अभी अपने को। अभी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों मंथ्स के बीच क्या निकालना होगा, तो ऑड डेज। और बताओ दो मंथ्स के बीच ऑड डेज कैसे निकलता है। तो सर हमें नीचे यहाँ पे उस मंथ को पहले लिखना होगा जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। तो कैलेंडर में पहले क्या आता है, तो अगस्त लिख दो यहाँ पे। फिर क्या आएगा मेरे भाई, सितंबर। फिर क्या आएगा, अक्टूबर। एंड फिर क्या आएगा, नवंबर। अब बताओ जो फर्स्ट मंथ है, इस फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखना होता है, तो रिमेनिंग डेज। और ये बात हमने टाइप 2 में भी पढ़ा है, टाइप 3 में भी पढ़ा है। तो इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा जिससे आप टाइप 2 और टाइप 3 को भी देखो। तो बताओ ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मंथ में क्या लिखना होता है, तो सर इसमें लिखना होता है इसके रिमेनिंग डेज। चलो मैं लिख ही देता हूँ, तुम पे तरस जो आ जाती है मेरे को। ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। और बताओ बचे हुए दिन कितने होंगे, तो अगस्त में सर 31 दिन होते हैं, 31 दिन होता है, 10 दे रखा है, कितने बच गए, तो 21 यहाँ पे लिख दिया। फिर बताओ सितंबर के ऑड डेज कितने, तो जो भी मंथ 30 का होगा उसके ऑड डेज 2 एंड जो भी मंथ 31 का होगा उसके ऑड डेज 3। तो सितंबर की अगर बात की जाए तो सितंबर का सर ऑड डेज कितना हो जाएगा, 2। अक्टूबर का ऑड डेज कितना हो जाएगा, तो 3। अब जो लास्ट मंथ होगा, लास्ट में हमेशा और हमेशा क्या लिखना होता है, लास्ट में हमेशा और हमेशा गिवन डेट। और बताओ इसका गिवन डेट कितना है, तो 15। तो यहाँ पे लिख दिया 15। अब मैंने क्या कहा था, जो भी दिन 7 से बड़े हों उसको यहीं पे डिवाइड करके उसका लिखना रिमाइंडर। तो बताना सर 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना, 0। 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना, 1। प्लस कर दो जरा, 2 + 3 5, 5 + 1 कितना, 6। कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब मुझे बताओ आप मंथ में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। सर अगस्त से नवंबर आप आगे की ओर गए या पीछे की ओर, तो सर अगस्त से नवंबर आगे जा रहे हैं। और आगे जाने पे क्या करना पड़ता है, प्लस। और प्लस का कितना, तो यहाँ पे लिख दोगे प्लस का 6। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, समझ आया। अब आपको क्या करना है, तो सर अब हमें इन दो ईयर्स के बीच ऑड डेज निकालने हैं। अब इन दो ईयर्स के बीच ऑड डेज कैसे निकलेगा, तो आपको अच्छे से आता है। पहले इनके बीच का डिफरेंस लो, तो 15 और 25 का डिफरेंस कितना, 10। अब इस 10 में क्या प्लस करोगे भाई, तो 10 में प्लस करेंगे हम लीप ईयर। अब बताना जरा 15 से 25 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो 15 के बाद एक लीप ईयर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24। बताना जरा ये कितने हो गए, बोलो ये कितने हो गए, तो 3। तो यहाँ पे क्या प्लस कर दोगे, तो 3। तो 10 + 3 कितने हो गए, 13।
अब 13 को किस से डिवाइड करना होगा? 7 से। तो सर 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना हो गया भाई? 6। अब बताओ कैलेंडर में आगे गए हो या पीछे? तो 15 से 25 आगे की ओर, इट मीन्स क्या हो जाएगा? तो प्लस का 6। तो बताना प्लस का 6 कितना हो जाता है सर? प्लस का 12। अब इस 12 को आपने किस से डिवाइड कर देना होगा? 7 से। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना? 5। और ये प्लस का था तो मंडे में प्लस का 5 करोगे, मंडे में प्लस का 5 करोगे। और लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि कभी भी प्लस का 6 करना हो तो प्लस का 6 ना करके माइनस का क्या करते हैं? 1। प्लस का 6 करना हो तो प्लस का 6 ना करके माइनस का 1। तो सर प्लस का 5 करना हो तो डायरेक्टली क्या कर दोगे? माइनस का 2। बोलो बोलो क्या करोगे? माइनस का 2। तो मंडे में जब 2 माइनस करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? सैटरडे में। ये हो गया हमारा आंसर। सर प्लस का 5 था तो आपने माइनस का 2 कहा, अगर माइनस का 5 होता तो आप क्या कहते? तो आपको पता चल गया होगा सर कि आप क्या कह देते? प्लस का 2 कह देते। तो क्या जब सिर्फ डेट, मंथ्स और ईयर तीनों वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं एक एक टाइप के, मैंने पहली बार ही कहा था कि हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे, जिसको आता है वो ना देखे, अपना टाइम खराब ना करे। 20 मई 2017 को यदि फ्राइडे हो तो आपको बताना है 13 नवंबर 2010 को कौन सा डे रहा होगा? 20 मई 2017 को यदि फ्राइडे है तो आपको बताना है 13 नवंबर 2010 को कौन सा डे रहा होगा। तो इसके लिए कैसे क्या करना होगा आपको? तो सर देखो, आप इनके बीच का पहले ऑड डेज लो। बताओ ऑड डेज कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे लिखना मई, फिर क्या लिखोगे सर? जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये क्या हो गया? नवंबर। ठीक है। फिर बताओ मई के ऑड डेज कितने? तो सर पहले मंथ में लिखते हैं बचे हुए दिन। तो बताओ मई में टोटल दिन तो होते हैं 31, लेकिन डे कितना रखा है? 12। तो बताना इसमें कितने दिन बच गए? तो सर इसमें कितने दिन बच गए? तो इसमें बच गए 19 दिन। ठीक बात है, तो यहाँ पे 19 लिख दिया। अब बताओ जून के ऑड डेज कितने होते हैं भाई? तो जून के ऑड डेज 2, क्योंकि जो भी मंथ 30 का उसके ऑड डेज 2, जो भी मंथ 31 का उसके ऑड डेज 3। फिर बताओ जुलाई के ऑड डेज कितने हो गए? 3। अगस्त के ऑड डेज कितने हो गए? 3। सितंबर के ऑड डेज कितने हो गए? 2। अक्टूबर के कितने हो गए? 3। एंड जो लास्ट होगा गिवन डेट, गिवन कितना है? तो 13। आप इसमें टाइम नहीं लगेगा, अभी धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आप टाइम बिल्कुल नहीं लगाओगे। देखो ये कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना? 5। 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना? 6। अब बताओ 5 + 2 कितना हो गया मेरे भाई? 7। तो क्या 7 को हम छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ देते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि 7 से तो कोई मतलब ही नहीं होता, 7 / 7 0 दे जाएगा। अब पढ़ो 3 + 3 कितना? 6। 6 + 2 कितना? 8। 8 + 3 कितना? 11। एंड 11 + 6 कितना? तो 11 + 6 कितना? 17। अब इस 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो ना कितना आएगा? 3। अब बताओ आप मंथ में आगे गए हो या पीछे? तो सर मई से नवंबर जा रहे हैं, हम मई से नवंबर जा रहे हैं आगे की ओर। इट मीन्स क्या कर दोगे? प्लस। क्या कर दोगे? प्लस। और प्लस का कितना? प्लस का कितना? तो ऊपर लिख दिया हमने प्लस का 3। कोई डाउट नहीं। फिर बताओ 17 और 10 इनके बीच ऑड डेज निकलेगा, तो 17 से 10 तक जाने में कितने ईयर्स का टाइम लगेगा? 7। अब 7 में लीप ईयर प्लस करना है तो 10 के बाद लीप ईयर क्या आएगा? 12 आएगा, फिर 16 आएगा, कोई और तो नहीं है ना। तो सर 7 + 2 9, और 9 को जब हम 7 से डिवाइड करने लग रहे होंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे? तो 2। अब बताओ आप 17 से 10 आगे जा रहे हो या पीछे? तो पीछे की ओर, और पीछे की ओर जाने पे माइनस का करोगे, और माइनस का कितना? तो 2। तो बताओ प्लस का 3 माइनस का 2 क्या मिलेगा? प्लस का 3 माइनस का 2 क्या मिलेगा? +1। तो फ्राइडे में +1 कर दो, यही हमारा आंसर। तो आंसर क्या आ गया? सैटरडे आ गया। समझ आया या नहीं आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो एक लास्ट क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट पे बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और समझिएगा जरा। एक क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है।
कि बताओ सर 10 अगस्त 2024 को यदि ट्यूसडे रहा हो तो आपको बताना है 13 नवंबर 2012 को कौन सा डे रहा होगा। क्या कर सकते हो, सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, ये जो है सेम इसी का क्वेश्चन, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को याद रखना जो मैंने टाइप थर्ड की केस थर्ड में समझाया था, क्योंकि वहां अगर आप मिस कर गए ना तो पूरा का पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा। देखना कैसे, पहले तो हमें इन दो मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना है, तो ये तो सिंपल सा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगस्त लिख देंगे, सितंबर लिख रहे होंगे, अक्टूबर लिख रहे होंगे, एंड क्या लिख रहे होंगे, नवंबर लिख रहे होंगे। और पता है फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखना होता है, तो फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा लिखना होता है रिमेनिंग डेज। तो बताओ इसमें दिन होते हैं 31, दे रखा है 10, तो बच कितने गए, तो 21, तो यहाँ पे लिखा 21। फिर बताओ सितंबर के ऑड डेज कितने, 2, अक्टूबर के कितने, 3, लास्ट मंथ में गिवन डेट दिया हुआ, और दिया हुआ कितना है, तो 13। अब जो भी दिन 7 से बड़े हैं उसको यहीं डिवाइड कर लो, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 6। अब प्लस करो तो 6 + 3 कितना, 9, 9 + 2 कितना, 11। अब इस 11 को किस से डिवाइड करोगे मेरे भाई, 7 से, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। अब बताओ मंथ में आगे जा रहे हो ना, अगस्त से नवंबर आगे की ओर जाते हो तो प्लस का क्या करते हो, प्लस करते हो, और प्लस का कितना, 4। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब इसी तरीके से जब आप ईयर में निकालोगे तो आप बताओ ईयर के ऑड डेज कैसे निकलते हैं, तो सर ये भी हमने सीख रखा है। ईयर का ऑड डेज कैसे निकलता है तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। तो सर इसके लिए क्या करना होगा, तो पहले हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होगा। अब बताओ डिफरेंस कितने का आएगा, तो 24 से 12, इट मीन्स 12 का डिफरेंस है। अब इसमें प्लस में क्या कर देना है, तो लीप ईयर। अब बताओ पहला लीप ईयर कौन सा है, तो 12 है। यहाँ नीचे लिखता हूँ, पहला लीप ईयर कौन सा है, तो 12 है। फिर कौन सा आएगा, 16 आएगा। फिर कौन सा आएगा, 20 आएगा। फिर कौन सा आएगा, 24 आएगा। तो कितने आ गए टोटल यहाँ पे, तो 4 आ गए ना, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया जाए। सही बात है। अरे गधो, नालायक, बेवकूफ़ो, केस थर्ड में यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था। अरे मेरे भाई अगर 4 ऐड करते तो गलत हो जाते, क्यों, क्योंकि ये जो 2012 है, ये अपने आप में तो लीप ईयर है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस 2012 की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है क्वेश्चन में, पागल, ये बताओ कहाँ से हुई है, नवंबर से। तो जब 2012 की शुरुआत नवंबर से हुई है तो लीप ईयर किस मंथ की वजह से आता है, फेब की वजह से। तो क्या इस क्वेश्चन में 2012 में फरवरी का मंथ आया है, बोलो ना, आया है, नहीं आया है ना। तो जब फेब आया ही नहीं तो इसे लीप ईयर कैसे लोगे, जब फेब आया ही नहीं तो इसे लीप ईयर कैसे लोगे, समझ आया या नहीं आया। फिर से सुनो, 2012 अपने आप में तो लीप ईयर है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने कहाँ से की है, नवंबर से। और जब किसी भी ईयर में फेब का मंथ आए ही ना तो उसे कभी भी लीप ईयर कंसीडर्ड नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो 2012 है ये लीप ईयर नहीं होगा। तो बताओ लीप ईयर कितने मिल गए सर, तो 3 मिल गए। तो 12 + 3 कितना, 15, 15 डिवाइड बाई क्या, 7। तो बताओ ना रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताओ कैलेंडर में 24 से 12 पीछे की ओर गए हो तो पीछे की ओर जाओगे तो माइनस का क्या लिखोगे, माइनस का 1। तो बताना प्लस का 4 माइनस का 1 क्या देगा, प्लस का 4 माइनस का 1 क्या देगा, तो प्लस का 3। तो ट्यूसडे में +3 कर दो, तो ट्यूसडे में +3 करोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। यही हो गया हमारा आंसर। समझ आया या नहीं आया आप सबको, क्लियर है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कैलेंडर पार्ट 4 में क्या सीखा, जब डेट, मंथ और ईयर सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाए तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो।
तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी कंपेयर वाले क्वेश्चन आएंगे, जो भी एक दूसरे से कंपेयर वाले क्वेश्चन आएंगे कि बताओ 15 अगस्त 2016 को यदि सैटरडे था, 15 अगस्त 2016 को यदि सैटरडे था तो आपने बताना है कि 20 सितंबर 2020 को कौन सा डे होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, जब भी एक दूसरे से कंपेयर कराया जाएगा और उस टाइप के क्वेश्चंस को निकालना होगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस केस 4 में, केस 4 तक हमने क्या पढ़ा? तो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा सिर्फ और सिर्फ डेट का चेंज होना, सेकेंड पार्ट में पढ़ा डेट और मंथ्स का चेंज होना, थर्ड टाइप में पढ़ा सर सिर्फ और सिर्फ ईयर का चेंज होना, और केस 4th में आपने देखा डेट, मंथ और ईयर सारी की सारी वैल्यू चेंज हो गई। तो अब हमारे पास इसमें और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर था जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे निकालते हैं और उसी सेंचुरी ईयर में ऑड डेज कैसे निकालते हैं। फिर इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर डेट पे डे निकालना होगा तो उसको कैसे निकालोगे। फिर कई सारे लॉजिक हैं, कई सारी बातें हैं अभी जो इसमें अभी हमें करनी है। तो इसके बाद इसकी कैलेंडर की अभी 4 पार्ट और आएंगी, तब जाके ये कहीं कैलेंडर खत्म होएगा। और उसके बाद जो 5वीं हमारी क्लास होगी ना, मीन्स जो लास्ट क्लास होगी कैलेंडर को जो हम रिवीजन करेंगे, तो उस रिवीजन को किस तरीके से करेंगे तो मैं लाइव लूँगा क्लास और मैं आप सबसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप जल्दी से मैक्सिमम लोगों तक हमारे इस वीडियोस को शेयर करो एंड सब्सक्राइब कराओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और बेसिक सी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिसको कुछ नहीं आता है उसको हम सिखा पाएँ। इसलिए मैं एक ही पार्ट पे 3-3, 4-4 क्वेश्चंस कराता हूँ, जैसे आपको लगे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो, ना कि आप वीडियोज़ पे पढ़ाई कर रहे हो, ना कि आप अपने फ़ोन पे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिर से बोलता हूँ शेयर करो, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ एसी वर्क नहीं कर रहा है, तब भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वरना मेरा 20-22 मिनट की वीडियो में क्या होने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें मैं पढ़ा डालूंगा इस चैनल पे अपने, और फिर से और कई सारी और भी क्लासेज आएंगी। मैथ्स की भी क्लासेज आने वाली हैं, एडवांस मैथ्स की क्लास आएंगी हमारे चैनल पे, इंग्लिश की भी आएंगी, पॉलिटी की भी आएंगी जो मैम का ही चैनल है, तो इसलिए ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे तो मेरा रीजनिंग विद आदर्श सिंह के नाम से टेलीग्राम चैनल है एंड जीएस विद करुणा निर्वाण से टेलीग्राम चैनल है, तो आप दोनों चैनल में ऐड हो जाओ। जहाँ पे और भी कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली वहाँ भी पूछ सकते हो, एंड और भी कोई डाउट हो किसी और आपको दिख रहा होगा मैं टी शर्ट में आया हूँ आज अनअकैडमी के, तो आप मुझे आदर्श कुमार के नाम से अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हो, एंड मेरा रेफरल कोड लगा के कोई भी कोर्स बाय भी कर सकते हो, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट में मिल जाएगा। अब ये डिस्काउंट के बारे में, कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा आकाश डागर का कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप उसे कॉन्टैक्ट करो और फिर उससे भी जुड़ो और फिर आप मुझ तक पहुँचो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।